आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि अब कांग्रेस नेता भागलपुर के जिलाध्यक्ष बनाए गए प्रवीण सिंह कुशवाहा का शव उनके पैतृक घर जिच्छो लाया गया है, जहां माहौल पूरी तरह से गमगीन है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पूरा जो जिच्छो का गांव है वो पूरा गांव उमड़ पड़ा है उनके अंतिम दर्शन के लिए। और हर तरफ जहां भी आपकी नज़र जाएगी वहां पर लोगों की भीड़ है उनके अंतिम दर्शन के लिए। परिवार के ऊपर तो गमों का पहाड़ टूट गया है और परिवार के ऊपर आप कह सकते हैं इससे बड़ा दुख कोई और हो नहीं सकता है, क्योंकि जब इस उम्र के पड़ाव पर कोई व्यक्ति इस तरह से असामयिक जिनका निधन हो जाए उसको लेकर के आप क्या कह सकते हैं। आज शब्द कम पड़ गए हैं और जैसे ही बहुत हृदय विदारक दृश्य है उनके परिवार में, उनके परिवार के तमाम लोग आज इस तरह से यहाँ पर माहौल बहुत गमगीन है। ये जिच्छो का उनका आवास है पैतृक, यहाँ लाया गया है। उनकी माँ, बूढ़ी माँ, जिनकी आंखों के आंसू सूख गए हैं, जिन बूढ़ी माँ को उनके कंधे का आसरा था, आज वो बूढ़ी माँ अपने उस बेटे के शव को निहार रही है, देख रही है। उनके तमाम परिजन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि प्रवीण सिंह कुशवाहा अब हमारे बीच नहीं रहे। हमारे कैमरा पर्सन लगातार आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं उनके ये आखिरी अब विदाई की तैयारी चल रही है उनके पैतृक गांव में। लोग उन्हें अब यहाँ से आखिरी विदाई देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अब उनका शव रखा जा रहा है वहाँ पर बीच घर के बीचों बीच, जहाँ माँ, उनके परिजन, तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। प्रवीण सिंह कुशवाहा जो कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं और साथ ही साथ जब से शुरुआत की उन्होंने अपने करियर की। ये बताइए क्या करना? मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे फैमिली के एक समझिए अंग थे वो। ये फैमिली हमारी फैमिली के एक अंग थे और ये ज़मीनी नेता थे। हर के दुख दर्द में ये पहुँच जाया करते थे बगैर किसी मतभेद के। और हम क्या बतावें कि हम लोगों के, मेरे दिल के एक धड़कन थे। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर बगल में है, बंसी टीकर। आप लोग अब मुस्लिम हैं, आप आज आए हैं। इनको कैसे स्वभाव के थे प्रवीण जी? अरे बस स्वभाव तो अब क्या बतावें, हमें नहीं लगता है कि इस इलाके में, क्या भागलपुर में ऐसे लोग नहीं थे। इतना अच्छा स्वभाव था, इतने अच्छे मिलनसार थे कि मत पूछिए। हम बोल नहीं सकते हैं कि आज हम क्या कह सकते हैं इस दुख की घड़ी में। सिर्फ यही कह सकते हैं कि बस इनका टाइम ऊपर वाले ने इतना ही लिखा था। सारे दुनिया के लोगों को अगर हम इकट्ठा कर देते, डॉक्टर को इकट्ठा कर देते, लेकिन एक सेकंड भी इनका टल नहीं सकता था। उसने लिख दिया था यही टाइम। इसी बात पर हम लोग संतुष्टि कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि उनके परिवार को थोड़ा सा इत्मीनान और सुकून सब्र मिले। देखिए, ये उनके इलाके के जिच्छो के गांव के रहने वाले मुस्लिम थे जो उन्होंने कहा कि ये लोग उनके परिवार के अंग थे, परिवार का हिस्सा थे। और इस बीच ये शव अब रखा गया है और माहौल पूरी तरह से गमगीन हो गया है। हर तरफ, हर आंखें आज नम हैं, हर कोई रो रहा है, क्योंकि आज प्रवीण सिंह कुशवाहा अब नहीं रहे। अपार भीड़ है, अपार यहाँ पर जन समुदाय उमड़ पड़ा है। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, हर कोई यहाँ पर आई हैं। महिलाएं हिंदू हो, मुस्लिम हो, जाति का भेद भी मिट गया है। जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर, जैसा कि बताया अभी मौलवी साहब ने कि वो किसी जाति धर्म के नहीं थे। वो बता रहे थे कि ये किसी समुदाय के नहीं बल्कि सबों के नेता थे और सबों के परिवार के हिस्सा थे, ज़मीनी नेता थे, ये इन्होंने कहा है। और वैसे नेता का इस तरह से असामयिक चले जाना ये बड़ा दुखदाई पल है सबके लिए, समाज के लिए, उनके परिवार के लिए। ईश्वर उनके परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, यही कामना तमाम लोग कर रहे हैं जो यहाँ पर आए हैं। माहौल बहुत गमगीन है, भीड़ ज़बरदस्त है यहाँ पर जिच्छो गांव में और उन्हें पारंपरिक तरीके से यहाँ से अंतिम विदाई दी जाएगी। बीते शुक्रवार को अपने मित्र की बेटी की शादी में शामिल होने दिल्ली गए थे और वहाँ से राजेश शाह की बेटी, जो बचपन का उनका मित्र था, उनकी बेटी की शादी में शरीक होने के लिए दिल्ली गए पूरे परिवार के साथ। तमाम परिवार के लोग वहीं थे। वापस लौटने के क्रम में कन्नौज के पास ये हादसा हुआ, सड़क हादसा। और उस हादसे में प्रवीण सिंह कुशवाहा
की दर्दनाक मौत हो गई और काल के गाल में वो समा गए। असामयिक ही जब संगठन को मजबूत करने की जवाबदेही और जिम्मेदारी मिली थी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की भागलपुर ज़िले में, और अभी तो महीने भर भी नहीं हुए थे उनको ये पद संभाले हुए। पार्टी का एक मीटिंग कटिहार में था ऐसा बताया जा रहा है, अगले दिन उसको लेकर के वो वहाँ से चल दिए। शुरुआत जीवन की उन्होंने कांग्रेस से, NSUI से, और कांग्रेस का ही झंडा ओढ़कर अब वो विदा कह रहे हैं इस दुनिया को, अपने परिवार को और तमाम अपने चाहने वालों को अब छोड़कर यहाँ से। अब उनकी अंतिम शव यात्रा यहाँ से निकलने वाली है जो बरारी के शमशान घाट तक जाएगी और फिर वहाँ उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। तमाम लोग, कई जगह के झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे, संजय यादव, कई उनके जो मित्र हैं जो IAS हैं, IPS हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर आए हैं और वो लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और नम आँखों से आज उन्हें अंतिम। अक्षय तृतीया यानी वो शुभ अवसर जब घर आती है कभी न खत्म होने वाली सुख और समृद्धि, और इस पावन पर्व की खुशियों को दोगुना करने आपके शहर भागलपुर में आ गया है कल्याण ज्वेलर्स। इस अक्षय तृतीया अपने परिवार के लिए चुने 100% BIS हॉलमार्क वाले शुद्ध सोने और शानदार हीरों के हमारे बेहतरीन डिजाइन्स, पारदर्शिता के वादे और अक्षय तृतीया के विशेष ऑफर्स के साथ आपकी हर खरीदारी बनेगी शुभ। सोने की ज्वेलरी की मेकिंग पर फ्लैट 30% का डिस्काउंट और डायमंड की मेकिंग पर फ्लैट 50% की भारी छूट दी जा रही है। तो इस अक्षय तृतीया आइए कल्याण ज्वेलर्स। हमारा पता है तिलका मांझी चौक, भागलपुर। कल्याण ज्वेलर्स, विश्वास जो पीढ़ियों तक चले। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सीजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के भी वो रिश्तेदार हैं, उनके मौसेरे भाई, उनके बहनोई हैं। तो इस तरह से मुख्यमंत्री के साथ भी उनका गहरा लगाव रहा है और अब होड़ मची है यहाँ पर। सब लोग उनके अंतिम दर्शन करना चाह रहे हैं और उन्हें माल्यार्पण कर उन्हें पुष्प समर्पित कर रहे हैं उनके चरणों में। और आप देखिए तस्वीरों में कि ये उनके मौसेरे भाई हैं और सम्राट चौधरी के रिश्तेदार हैं कि उनकी भी आंखें नम हैं। खुद को कोई भी रोक नहीं पा रहा है। हर कोई, जिन्हें भी आप जहां देखेंगे आपको उनकी आंखें नम मिलेगी। 3 भाइयों में सबसे छोटे थे, सबसे दुलारे थे प्रवीण सिंह कुशवाहा। अपने पीछे अपनी पत्नी, अपने पुत्रवधू, अपनी बेटी, अपने दामाद, अपने नाती, अपने पोते के साथ ये भरा पूरा परिवार, 2 बड़े भाई दीपक सिंह, राजीव सिंह, इनको छोड़ करके ये अब यहाँ